उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 8, नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। बगैर वक्त ज़ाया किए हम एपिसोड को शुरू करते हैं। एंड आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, एंड कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है। तो जी, अब हम नॉवल को शुरू करते हैं। जर शाह को हफ्ता हो जाता है यूनी में हूर से बात करने की कोशिश को, पर वो इससे कोई बात नहीं कर पाता। जर शाह ने कई बार बात करने की कोशिश की, पर हूर ने इसको कोई घास ना डाली। जर को गुस्सा तो बहुत आया, पर अपने भाई की वजह से चुप हो गया। जर से हर बार सरहान पूछता कोई बात हुई, तो जर नाकाम सा सरहान को देखता, जिस पर सरहान ने कई बार जर की बेइज्जती की। तुम एक लड़की से बात नहीं कर पाए, वैसे बोलते हो कि कई लड़कियां मरती हैं मुझ पर। सरहान ने जर को अब इस काम से रोक दिया कि वो खुद कुछ कर लेगा, पर जर अब जिद में आ जाता है। कुछ भी हो जाए वो हूर से बात तो ज़रूर करेगा। जर आज भी सबसे पहले लेक्चर के लिए क्लासरूम में मौजूद था। हूर जैसे ही क्लास में आई, इसकी नज़र सामने बैठे जर पर गई, जिसको वो हफ्ते से ही रोज़ क्लास में सबसे पहले आते ही देखती थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये इससे बात क्यों करना चाहता है, और अपने इधर उधर देखने लगी, जहाँ पर सब अपनी जगह पर बैठ गए थे। तो हूर भी कुछ सोचकर आज सर के साथ ही बैठ गई। सर तो इसके अपने साथ बैठे पर हैरान और खुश दोनों था। जैसे ही सर आए, सब इनकी तरफ मतवजा हो गए। अरे यार, मुझे तुर्की के ऐसे ड्रामे बहुत ही अच्छे लगते हैं जिनमें ज़्यादा मजाक हंसी हो। आशी ने लैपटॉप से अपनी नज़र को उठाकर इन सब से कहा, जो कैंटीन में मौजूद होकर इकोनॉमिक्स की किताब को याद कर रही थी, जिसका इनका आज टेस्ट था। क्या है आशी, तुम ये ड्रामा बंद करो और मुझे याद करने दो, समी ने घूर कर कहा। सारा बहुत आराम से अपना याद कर रही थी। क्या है यार, अब तुम लोग लड़ने ना लग जाना, ईमान चिप्स खाते हुए इन दोनों को बोली, जो एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। अरे गाइस, ये देखो कौन आया है आज हमारी यूनी में। आयत गर्म जोशी के साथ निदा को लाते हुए इन सबसे बोली, यार निदा तुम। ईमान खुशी से निदा को अपने गले लगाकर बोली। तब सब बारी बारी निदा से मिली। हाँ, मैं शॉपिंग के लिए आई थी, सोचा तुम लोगों से भी मिल लूँ। निदा सबके साथ बैठते हुए बोली। अच्छा किया तुमने जो आ गई, आशी ने हंसते हुए कहा। आशी, ऐसा क्या कर रही है तू, जो खुद ही अपनी बदसी निकाल रही है। निदा इसकी हंसी को देखकर बोली। अरे कुछ नहीं निदा, ज़रूर कोई पागल होगा इसकी तरह, जिसको देखकर इसकी बदसी निकल रही है। आमना ने आते ही आशी के बोलने से पहले निदा को अपना जवाब देना फ़र्ज समझा और जल्दी से आयत के साथ बैठ गई। 1 मिनट, तूने अभी पागल किसको कहा? मुझे। आशी आमना के बैठते ही फ़ौरन उठकर धाड़े, जबकि सब हंस रहे थे। अरे मैंने तो ऐसे ही बात कही थी, अगर तुमको बुरा लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये सुनकर आमना एकदम खुश होकर बोली, 2 फुट के आम, तुमको कुछ पता भी है ये ड्रामा क्या है? इस ड्रामे का नाम आशा गुल है, पता है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। अगर कुछ पता ना हो तो कुछ मत बोला करो। आशी एकदम आमना के सामने खड़ी होकर बोली, तूने ये 2 फुट का आम किसको कहा? अभी। आमना गुस्से से दब कर बोली, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आशी ने अपने बालों को एक शाने से दूसरे पर डालते हुए कहा, क्या हो गया है यार, मैं तुम लोगों से मिलने आई थी और तुम आपस में झगड़ा कर रही हो। निदा जो कब से ये सुन रही थी, गुस्से से बोली। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ शादी की तैयारियां कहाँ तक हो गई हैं? समी ने जल्दी से कहा, इससे पहले कि माहौल और ख़राब होता। यार शादी की तैयारियां तो हो ही रही हैं, मैं तुम लोगों को एक अच्छी न्यूज़ देती हूँ। निदा आखिर की बात कुछ ज़्यादा ही चहक कर बोली। क्या? आशी जल्दी से बोली, हमारा कज़न आ रहा है लंदन से, वो भी शादी पर। इससे पहले निदा बताती, सारा ने बताना अपना फ़र्ज समझा हो, सब ने एक साथ कहा। आयत लंदन के नाम पर ही ठिठक सी गई, क्योंकि इस पल आयत को बहुत कुछ याद आया था। अच्छा नाम क्या है और देखने में कैसा है? समी ने पुरखुश होते हुए पूछा। हमें क्या पता कैसा है, पर नाम अमाद शाह, निदा ने खुश होकर बताया। वाह क्या बात है, नाम भी प्यारा है, लड़का भी अच्छा ही होगा और शाह भी है। वैसे मानना पड़ेगा, ये शाह लड़के काफ़ी खूबसूरत होते हैं। आशी ने खुश होकर कहा। हाँ ये तो आशी ने ठीक कहा, शाह सुनकर ही अच्छा लगता है। समी ने भी आशी की तरह खुश होकर कहा, जबकि आए ये शाह सुनकर ही गुस्से से लाल हो जाती है। क्या कुछ याद नहीं आया था इस वक्त? अगर इतना ही अच्छा लगता है शाह, तो तुम इसे शादी करके चली जाना, हमारी तो जान छूटेगी तुमसे। आमना ने चबाच भाग के कहा। बस करो तुम लोग, क्या शाह कर रही हो, और कोई बात नहीं है तुम लोगों के पास? आयत एकदम गुस्से से फट पड़ी और वहाँ से चली गई, जबकि सब हैरान हो गई। मैंने ऐसा भी क्या कहा जो मुस्कान को इतना गुस्सा आ गया? आमना ने सबकी तरफ मुड़कर कहा। कुछ नहीं आमना, पता तो है यार, मुस्कान को शाह नाम से ही चिढ़ है। मैं आती हूँ, ईमान ने जल्दी से कहा और वहाँ से चली गई। अरे मुस्कान क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों आ गई? ईमान ने मुस्कान को खाली क्लास में देखकर पूछा।
कुछ नहीं, ऐसे ही। आयत ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा। मुस्कान, मेरी तरफ देखो। तुम इतनी नफरत क्यों करती हो शाह सुनकर? ऐसा क्या है जो तुम बता नहीं पाती? ईमान ने मुस्कान को अपने सामने करते हुए पूछा। बस यार, कुछ बातें होती हैं जो आप बयान नहीं कर पाते, पर जब भी आपको याद आती हैं तो सिर्फ तकलीफ मिलती है और कुछ नहीं। बस इस नाम से मुझे भी तकलीफ मिलती है और कुछ नहीं। आयत ने दर्द से अपनी आंखों को बंद करके कहा। चल चलें, क्लास का टाइम हो गया है। आयत ने जल्दी से अपनी वॉच पर नज़र डाल कर कहा। जैसे ही इनका लेक्चर खत्म हुआ, हूर अपनी जगह से उठकर मुड़ी तो जोर से आतिफ शाह से टकराई। इससे पहले हूर सॉरी बोलती, आतिफ को हंसता देखकर हूर को इस पर गुस्सा आया, जबकि जर बहुत आराम से ये सब देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है? हूर ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए पूछा। अरे मेरी जान, इससे बदतमीजी नहीं, प्यार करना कहते हैं। आतिफ ने एक आंख दबाकर कहा। तुम क्या चाहते हो? आतिफ शाह चाहता है कि हम साथ में आज का डिनर करें। आतिफ ने हूर की बात को काट कर कहा। हूर ने खा जाने वाली नज़र आतिफ पर डाली और बोली, देखो तुम अपनी हद में रहो आतिफ, और हाँ, आज मेरे सामने शाह कहा फिर कभी मत कहना, क्योंकि तुम भी शाह हो और मैं भी। तो क्या मसला है इसमें? आतिफ ने हूर का हाथ पकड़कर कहा, जिस पर हूर को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसके हाथ पकड़ने पर हुआ। हाथ छोड़ो मेरा, हूर ने लफ्ज़ों को चुपा चुपा कर कहा। अगर ना छोड़ूं तो चढ़ा। इससे पहले आतिफ की बात खत्म होती, हूर ने जोर से इसकी गाल पर अपने हाथ का निशान छोड़ दिया। तो अभी तो एक मारा है, अगली बार इससे ज़्यादा मारूंगी, हूर ने तब कर कहा और आतिफ को गिरेबान से पकड़ कर बोली। और आज शाम मेरे सामने बोला है तुमने, अगली बार कहा ना तो जुबान काट दूंगी, क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा नफरत है शाहों से। और वहाँ से चली गई। यूँ इससे पहले आतिफ हूर के पीछे जाता, तर इसके सामने हो जाता। अरे मेरे भाई, आज इतनी ही इज्जत काफ़ी है। तू भी शाह, मैं भी शाह और वो भी शाह। तो बस अब बात खत्म। तूने गलत किया इसका हाथ पकड़कर, और इसने इसका जवाब थप्पड़ से दे दिया। तो अब आगे कुछ नहीं। जन ने सब कुछ एक ही मिनट में ख़त्म कर दिया और कुछ सोचकर वहाँ से चला गया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको हूर, इसका जवाब तो ज़रूर दूंगा तुम्हें। आतिफ ने गुस्से से सोचा, मुझे ये बात जल्द से जल्द भाई को बतानी होगी। सर क्लास से बाहर आते ही खुश होकर सोचने लगा। फरहान अपनी मीटिंग से फारिग हुआ था जब इसको अद्यान शाह नज़र आता है, तो फ़ौरन इसको मिलकर अपने कैबिन में ले गया। और क्या हो रहा है आज, कैसे याद किया तुमने? अद्यान सोफे पर बैठे हुए सरहान को बोला, जिसने सुबह ही इसको फ़ौरन अपने ऑफिस आने का कहा था। कुछ नहीं यार, सोचा तुमसे मिल लो, सरहान ने हल्के फुल्के से कहा। रहने दे तुम, मुझे सब पता है, ज़रूर कोई काम है मुझसे। अद्यान ने सरहान पर तीखी सी नज़र डालकर बोला। ठीक कहा तुमने, काम ही है मुझे तुमसे। सरहान ने जल्दी से बात खत्म करनी चाहिए। अच्छा क्या काम है? अद्यान ने आराम से पूछा। तभी मुलाजिम कॉफ़ी लेकर आया और इनके सामने रखी। जैसे ही मुलाजिम रूम से गया, सरहान ने अपनी बात शुरू की। पहले ये बता कि नूर भाभी कैसी हैं और तेरा बेटा मेरा शहजादा कहता है। सरहान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूछा। तेरी भाभी ठीक है और खुश है, और तेरा शहजादा दिन ब दिन शैतान होता जा रहा है। अद्यान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। और अब तो माशाल्लाह इसका कुरान पाक ख़त्म होने वाला है, और इसकी दुआ पर तुम आओगे तो फिर खुद भी देख लेना दाऊद को। अद्यान ने जल्दी से कहा। सरहान ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा फिर तो बड़ी पार्टी होगी दाऊद के लिए। हाँ दूंगा पार्टी, अद्यान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। अच्छा फिर अपने ससुराल वालों को भी बुला लेना, सरहान ने अद्यान को देखे बगैर कहा। क्या सिप? अद्यान ये सुनते ही अपनी कॉफ़ी को अपने मुंह से फवारे की तरह बाहर करके बोला। तेरा दिमाग तो ठीक है शाह, तो क्या बोल रहा है? अद्यान ने जल्दी से अपने मग को टेबल पर पटका। सरहान अपने मग को लेकर वो ग्लासेस के सामने खड़ा हो गया। मुझे पता है मैंने क्या कहा है, जो कहा है वो करो, इन सबको इस पार्टी में होना चाहिए। सरहान ने अब अद्यान को घूर कर कहा। शाह तू क्या कर रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तू वहाँ लंदन में भी बुरहान से मिला और इसके साथ काम करने का भी कहा, और अब तू चाहता है मैं इनको पाकिस्तान में बुलाऊँ? क्यों? अद्यान शाह के सामने आते हुए पूछ गया। तुझे वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा, और ख़ास ख्याल रहे बुरहान शाह ज़रूर आए। सरहान ने अद्यान के शाने पर हाथ रखकर कहा। शाह, और ये तू मुझे शाह ना बोल। सरहान ने अद्यान को घूर कर कहा। क्यों? मैं तो तुझे शाह ही बोलूँगा, जो मर्जी कर तू। अद्यान ने भी बातचीत होकर कहा। अच्छा ठीक है तू बोल, पर सबके सामने नहीं। सरहान ने हार मानकर कहा। अच्छा कुछ करता हूँ मैं। अद्यान ने कुछ सोचकर कहा। कुछ नहीं, जो करना पक्का करना। सरहान ने दो टोक कहा। अरे ये मान कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया। आयशा ने अपनी घड़ी पर टाइम देखकर बड़बड़ाया। आयशा और इरम कॉलेज यूनि से बाहर मान का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अद्यान अपने दोस्तों के साथ पहले ही चला गया था। आयत अपनी एकेडमी में चली गई थी और अब इनको मान लेने आने वाला था, पर वो अभी तक नहीं आया था, जिस पर आयशा को तो गुस्सा आ रहा था। अरे आयशा, मैं तो थक गई हूँ खड़ी होकर, अब मैं अंदर जा रही हूँ, जब मान आ जाए तो बुला लेना मुझे, मैं आ जाऊँगी। इरम ने अपने कॉलेज बैग को अपने शाने पर डालते हुए कहा। कहाँ जा रही हो? अभी इरम यूनि की तरफ मुड़ी थी जब मान इसके करीब आकर बोला। कुछ नहीं भाई, हम आपका इंतज़ार कर रही थी। आयशा ने जल्दी से आगे आकर कहा। मान ने एक नज़र इरम पर डाली जो अपनी नज़रों को झुका चुकी थी। चलो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मान ने कहा और इनको लेकर चला गया। जबकि नादिया ने बहुत गौर से मान को देखा जो इरम को देख रहा था, और अकेडमी के अंदर चली गई।
जर कब का अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था घर पर सरहान था कि घर ही नहीं आ रहा था। जर अपने रूम में चला जाता है, तभी सरहान घर के अंदर दाखिल हुआ। मुलाजिम जल्दी से पानी लेकर आया, जिसको सरहान ने कहा मेरे लिए कॉफ़ी लेकर रूम में आओ। जैसे ही सरहान ऊपर अपने रूम की तरफ गया, भाई आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सर ने जल्दी से कहा। इससे पहले सरहान इसको रोक देता। अच्छा तुमने मेरा इंतज़ार किया, सरहान शौक सा बोला और अपने रूम में चला गया। सर भी जल्दी से गया। बोलो क्या बात करनी है तुमको, सरहान ने अपने कोट को बेड पर रखते कहा। भाई आपको पता है आज यूनी में क्या हुआ? नहीं मुझे कैसे पता होगा, यूनी तुम जाते हो, सरहान ने सर की बात काटकर कहा। अरे भाई मैं हूर की बात कर रहा हूँ, इसने आज जो किया मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे तुम सिर्फ काम की बात बताओ और कुछ नहीं, सरहान ने सर की बात काटकर कहा। सर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो लड़की शाहों से नफरत करती है, पर क्यों? सरहान सर की पूरी बात सुनकर बड़बड़ाया। मुझे ये तो नहीं पता, वो अब आप खुद पता कर लें। सर अपने भाई की बात पर बोला। भाई जल्दी से आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं खाने पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके सर कहकर वहाँ से चला गया। हूर शाह को शाहों से नफरत है, वाह क्या बात है, शाह होकर शाह से नफरत, सरहान को सोचकर बड़बड़ाया। ये कोई रिक्शा रोक क्यों नहीं रहा? नमरीन कब से इधर उधर देखे जा रही थी, पर कोई रिक्शा नज़र ही नहीं आ रहा था। जैसे ही वो मुड़ी जोर से टकराई। ओह सॉरी, नमरीन ने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मुझे देख लेना चाहिए था, नुमान सलीम ने जल्दी से कहा, जबकि नमरीन इसको ऊपर से नीचे तक देखती है। जिसने 3 पीस सूट पहन रखा था, आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस लगा रखे थे, 6 फुट का ये लड़का इसको काफ़ी डैशिंग लगा। जैसे ही नुमान की बात खत्म हुई, नमरीन जल्दी से वहाँ से जाने लगी, तो नुमान जल्दी से आगे हुआ। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। नहीं आपका शुक्रिया, नमरीन ने घबरा कर कहा और वहाँ से चली गई। नुमान ने दूर तक इसको जाते देखा था। ये मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसे क्यों कर रहा था जैसे कभी किसी लड़की को देखा ना हो। नुमान अपने आप पर बड़बड़ाया। आसिफ मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ रहती है, क्या करती है वगैरह। नुमान ने अपने सेक्रेटरी से कहा जो इसके साथ ही था। ओके सर मिल जाएगी, आसिफ ने जल्दी से कहा। हमारा साहिवाल आ गया था और शहरियार के घर पर था, इसने इनके साथ ही रहना था। आज शाम को ही निदा की मेहंदी का फंक्शन था जो एक हॉल में होना था। आयत और नुमान ये 3 दिन के लिए हॉस्टल से घर पर आई थी शादी के लिए। शहरियार सुबह से ही सारे काम को देख रहा था, क्योंकि निदा का कोई भाई नहीं था, इसलिए जो करना था वो शहरियार को ही करना था। शहरियार के साथ हसन और असद ने भी काम किया था। आखिर इनके दोस्त की शादी थी। शहरियार ने इसी दौरान अमाद की भी इनसे मुलाकात करवा दी थी और अमाद को शहरियार के दोस्त से मिलकर अच्छा लगा। आशी मेरी जूती कहाँ है यार, समी ने अपना दुपट्टा लेते हुए पूछा। वो सब इस वक्त निदा के घर पर मौजूद थी, क्योंकि इन सब ने यहाँ से साथ ही जाना था हॉल के लिए। मुझे क्या पता तुम्हारी शूज़ कहाँ है, तुमको ही पता होगा, आशी ने अपनी फ्रॉक को आगे से ठीक करते हुए कहा। अरे अब पीछे भी हो जा, आमना ने आशी को आईने के सामने खड़े देखकर कहा। क्यों तुमने क्या और मेकअप करना है? अभी यही काफ़ी है हमको डराने के लिए, और करोगी ना तो शादी में आने वाले मेहमानों को भगा दोगी, आशी ने तककर कहा। आशी अब बस भी करो यार, कभी तो ठीक से बात कर लिया करो, माँ ने दरवाजे से आते कहा। अच्छा ठीक है सॉरी, आशी ने जल्दी से कहा। इससे पहले आमना इसका मुंह तोड़ देती, आमना सुनकर चुप हो जाती है। लो भाई हमारी दुल्हन तैयार है, आयत निदा को अपने साथ लाते हुए बोली। माशाल्लाह सब ने एक साथ बोला। चलो तुम लोग निदा को लेकर चलो, मैं नकाब कर लूँ, आयत ने अपना अबाया पहनते हुए कहा। शहरियार गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है और दूसरी गाड़ी में असद है। शहरियार गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है और दूसरी गाड़ी में असद है, जल्दी जाओ, आयत ने इन सबको खड़ा देखकर कहा। वो तो ठीक है, पर तुमने तो कपड़े भी नहीं पहने, समी ने इसको देखकर बोला। अरे मैं वहाँ पहन लूँगी, तुम लोग चलो मैं आ रही हूँ, आयत ने जल्दी से कहा। वो सब हॉल में ब्राइडल रूम में चली जाती हैं। जैसे ही आयत कपड़े तब्दील करके आई, सब ने इसकी तरफ देखा। वाह वाह आयत माशाल्लाह तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, आशी ने जल्दी से कहा। सब ने एक जैसी फ्रॉक पहनी थी, पीले रंग की फ्रॉक और ऊपर हरे रंग से काम किया हुआ था, पर आयत की फ्रॉक भी पीली थी, पर इसके ऊपर गोल्डन से काम किया हुआ था। सब बहुत ही हसीन लग रही थी। यार बालों का क्या करना है, आशी ने अपनी कमर से ऊपर आते बालों को देख कर पूछा। ऐसे ही छोड़ दो, समी ने जल्दी से हल बताया। आयत तुम क्या करोगी, आशी ने मुस्कान को अपने बालों को बांधते देखकर पूछा। कुछ नहीं, कैसे लगाकर हिजाब करूंगी, आयत ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मुस्कान तुम्हारे बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं हो गए, सारा ने इसके पाँव तक आते बाल देखकर पूछा। हाँ यार 3 साल हो गए काटे नहीं ना, इसलिए, लेकिन अब जाऊंगी पार्लर, आयत ने हिजाब करते हुए कहा। अरे बेटा निदा को बाहर ले आओ, लड़के वाले आ गए हैं, निदा की अम्मी ने आयत से कहा। जी आंटी हम आ ही रहे थे, ईमान ने जल्दी से कहा। चलो गर्ल्स, सारा ने निदा को पकड़ते ही सबको कहा और वो निदा को लेकर हॉल में दाखिल होती हैं। सबकी नज़र इन पर थी। निदा को उन्होंने स्टेज पर बैठा दिया और पास ही खुद भी खड़ी हो गई। असद ये अयान कहाँ है, अभी तक आया नहीं, शहरियार ने खड़ी पर टाइम देखकर पूछा।
मेरी बात हुई थी, थोड़ी देर पहले कह रहा था कि रास्ते में है। असद ने अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए कहा। अरे वाह, हर तरफ रंग ही रंग है। हसन ने हॉल में आते ही अपने आसपास इतनी लड़कियां देखते कहा। इन सब ने भी वाइट कमीज शलवार पहनी थी और गले में पीले दुपट्टे डाले थे, जिससे वो ये सब काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हाँ, अगर गलती से भी तुमने किसी लड़की की तरफ देख लिया ना तो तुमको हॉल से बाहर फेंक देंगे। निदा के घर वाले अयान ने आते ही हसन को अक्ल देनी चाहिए। असद और शहरयार अयान से मिलकर अब हसन पर हंस रहे थे जब अमाद इनके पास आया। किस बात पर अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो तुम लोग? अमाद ने आते ही सवाल किया। कुछ नहीं अमाद, इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त अयान। शहरियार ने अपनी हंसी को रोककर अयान और अमाद का तारुफ करवाया। चलो अंदर चलें, यहाँ बाहर ही रहना है। असद ने सबको आराम से खड़े देखकर पूछा। अच्छा चलते हैं, पहले ये बताओ आयत लोग कहाँ हैं? अयान ने जल्दी से आयत का पूछा। कहाँ, अब तुमको इससे क्या काम? शहरियार ने अपना सवाल किया अयान से। यार, ईमान और आयत का ये सामान लेकर आया हूँ, इनको दे दो। अयान ने वजह बताई। हो, वो अंदर ही होंगी, असद ने कहा और सब अंदर चले गए। सब स्टेज पर ही मौजूद थी तो वो भी वहाँ पर आ गए। अरे, किसी ने हमारी क्लास की लड़कियाँ देखी हैं या नहीं? हसन ने आते ही अपनी नज़रों को पूरे हॉल पर डालकर निदा से पूछा, जबकि अयान इन सबको इसकी बात पर हंसी आ जाती है। अब हमने इतना भी मेकअप नहीं किया कि तुम ऐसी बात करो। सारा ने मुंह बनाकर कहा। अरे, मैंने तुम लोगों से तो नहीं कहा। हसन ने जल्दी से कहा। बस कर दो, आशी ने तब कर कहा, जबकि शहरिया ने बहुत गौर से इस पल आशी को देखा था, पर जैसे ही आशी ने देखा शहरिया ने अपनी नज़रों का जाविया दूसरी तरफ मोड़ लिया। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अयान ने दिल से सबकी तारीफ की, जिस पर सब खुश हो गई। अमाद भी इन सबको देख मुस्कुरा रहा था जब इसका फ़ोन बजा। एक्सक्यूज़ मी, अमाद इनसे बोलकर हॉल के रूम की तरफ आ गया। कैसा है मेरा भाई? अमाद ने फ़ोन उठाते ही बुरहान से पूछा। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें देखकर लगता है बहुत बिजी हो अपने कज़न के साथ। बुरहान ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। ऐसी बात तो नहीं है मेरे भाई, पर हाँ, सब बहुत ही अच्छे हैं और शहरिया के दोस्त भी। अमाद ने खुश होकर कहा। चलो, अच्छा लगा तुम खुश हो, बुरहान ने दिल से कहा। तुम क्या कर रहे हो? अमाद ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं यार, ऑफिस का काम और क्या। कल यूनी गया था वाइफ के साथ, अपने नोट्स बनाए मैंने और बस आ गया। बुरहान ने मीटिंग के रूम की तरफ जाते हुए कहा। नेक्स्ट लोग आए थे क्या? अमाद ने प्रयास करना चाहा। आए थे वो भी, पर फिर वो सब क्लब चले गए। मुझे ऑफिस में काम था तो गया नहीं इनके साथ। अच्छा अमाद, बाद में बात करता हूँ, अच्छे से एंजॉय करना। बुरहान ने कहकर फ़ोन रख लिया। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ अमाद जाने के लिए मुड़ा, पर रूम में आवाज़ सुनकर रुक गया और जैसे ही खिड़की से देखा तो एक लड़की जाए नमाज पर नमाज़ पढ़ रही थी, जिसने अभी अपने हाथ ऊपर किए दुआ के लिए। अमाद इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। शादी में नमाज, क्या बात है? इसका मतलब बुरहान ठीक कह रहा था। यहाँ भी अच्छी लड़कियाँ हैं। वो अभी भी ईमान को देखे जा रहा था, जो अब कुरान पाक से कुछ पढ़ रही थी। पर ये है कौन? अमाद अपने ही मुँह में बड़बड़ाया। ओ मिस्टर। जैसे ही अमाद मुड़ा, आयत खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी अमाद को। क्या देखे जा रहे थे रूम में? आयत ने जल्दी से सवाल दागा। वो मैं क्या कोई तमीज़ नाम की चीज़ है आप में कि नहीं? शक्ल से तो अच्छे लगते हो, पर हरकत सड़ चाप लड़कों वाली। आयत ने गुस्से से तब कर कहा। देखें आप मुझे क्या देखें हम। इससे पहले अमाद अपनी बात बोलता आयत जोर से बोले। क्या हुआ आयत? शहरियार जल्दी से इनके पास आया, जो मिठाई लेने आया था। आयत को गुस्से में देखकर पूछा। ये बदतमीज़ अंदर रूम में पता नहीं क्या देख रहा था। आयत ने गुस्से से सपाट से कहा, जबकि अमाद अभी भी हैरान होकर आयत के शहरियार की तरफ देखा। क्या हुआ अमाद, तुम अंदर क्या देख रहे थे? शहरियार ने आराम से पूछा। कुछ नहीं भाई, वो मैं फ़ोन सुनने आया था, पर वो अंदर एक लड़की नमाज़ पढ़ रही थी, मैं बस वो ही देख रहा था जब ये आ गए। अमाद ने अपनी सफाई दी। मतलब अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो आप इसको देख सकते हैं? आयत ने एक और सवाल दागा। इससे पहले बात बढ़ती शहरियार जल्दी से आयत को बोला। आयत, ये कोई और लड़का नहीं है, ये मेरा कज़न है, वही जिसका बताया था मैंने कि लंदन से आ रहा है। तभी ईमान भी रूम से बाहर आ गई। आयत शहरिया की बात पर कुछ नरम हुई, पर बोली कुछ नहीं। सॉरी अमाद, ये है मेरी यूनी की दोस्त आयत एंड ईमान। शहरिया ने खुशी से अमाद को इनके बारे में बताया। आपसे मिलकर खुशी हुई, अमाद ने आयत को देखकर कहा। आयत आराम से ईमान को लेकर हॉल में ले गई। अमाद, बुरा न मानना, वो दिल की बहुत अच्छी है, पर अजनबी लोगों से जल्दी बात नहीं करती। दोनों ही शहरियार ने बहुत आराम से कहा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा ये जानकर, अमाद ने खुश होकर कहा और वो हॉल में चले गए। ईमान जहाँ मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी, आयत, ईमान अभी निदा के पास चली गई और वो सब अपने अपने फ़ोन में पिक्स और वीडियोस बनाने लगे। हसन ने बहुत आराम से निमी की पिक्स ली, जो शहरिया ने बहुत गौर से देखा, क्योंकि वो जानता था कि हसन कमी को पसंद करता है, पर अभी बोल नहीं पाया। अमाद ने पूरे फंक्शन में अमान को ही देखा। क्या यार, ये कैसी मेहंदी है? न किसी ने डांस किया और ना ही कुछ खास मज़ा आया। आशी ने मुंह बनाकर असद से कहा, क्योंकि आशी की ज़बान शहरिया के सामने चलती ही नहीं थी। आखिर वो इससे 6 साल से मोहब्बत जो करती आ रही थी, इस दिन से जब ये लोग फर्स्ट ईयर में थे तब से, और ये बात आयत को पता थी, क्योंकि आशी ने सिर्फ आयत को ही बताई। पर यह भी था कि सबके सामने भी बहुत ही कम आयशा शहरिया से बात कर पाती थी। शहरिया के सामने आयशा कुछ बोल ही नहीं पाती थी, हमेशा कुछ ख़राब ही करती थी, जिससे शहरिया को इस पर गुस्सा ही आता था और कुछ नहीं। चलो एक
एक कंपटीशन हो जाए। असद ने खुश होकर कहा। कैसा? सारा ने भी खुश होकर पूछा। डांस का, एक तरफ तुम लड़कियां और एक तरफ हम लड़के, हसन ने पुरजोशी से कहा। जो जीता हारने वाले को इस टीम की बात माननी होगी, जो वो कहेंगे, असद ने सबको अपनी नज़रों में रखकर कहा। ठीक है, आज एक एक हो ही जाए। आशी ने अपने भूरे बाल शानों से जकड़ कर कहा। सब डांस फ्लोर पर चली जाती हैं और असद लोग भी। सबसे पहले लड़कियों ने डांस करने का कहा, जिस पर सबने कहा ठीक है, पहले लड़कियां। आशी, सम्मी, आमना और सारा, इन चारों ने अपना पसंद का गाना लगाकर डांस शुरू किया। आशी ने सबसे पहले आगे आकर डांस करते हुए कहा। सम्मी ने आशी के पीछे ही आगे आकर कहा। सारा और आमना ने एक साथ आते ही कहा और चारों ने एक साथ होकर डांस करते कहा, जिस पर पूरे हॉल में शोर ही शोर था। जबकि हसन समी को ही तक रहा था। असद सारा को देख रहा था। आज पहली बार जो इसको बहुत ही अलग लग रही थी। अमाद सबको खामोश से ईमान को हंसता देख रहा था। आशी ने एक अदा से शाहिया की तरफ देखकर कहा, जबकि सब आशा को ही देख रहे थे, जो सबसे ज़्यादा अच्छा डांस कर रही थी। जबकि शाहिया को आशी पर प्यार तो आ रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था। पर जैसे ही सबको वो देख रहा था तो आशी पर गुस्सा आ रहा था कि वो डांस क्यों कर रही है। जैसे ही आयत अंदर आई, वो सामने स्टेज पर सबको डांस करता देखकर हैरान हो जाती है, साथ ही परेशान भी। क्या कुछ याद नहीं आया था आयत को? इस वक्त आयत को ऐसा लग रहा था जैसे सामने वो ही जगह हो, दो और चार सिताएं रक्स कर रही हूँ। आयत ये भूल जाती है कि वो कहाँ पर है। अगर याद था तो बस ये कि वो एक गंदी जगह पर मौजूद है। आयत सांस नहीं ले पा रही थी। तभी असद जल्दी से स्टेज पर जाकर आशी और समी के दरमियान में होकर साथ डांस करते हुए बोला। जबकि वहाँ पर मौजूद शाहिया के कुछ कज़न ने इन पर पैसे फेंके, जिस पर आयत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं ये काम नहीं करूँगी। और वो अपने ही आप से बड़बड़ाई जा रही थी और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से रोने लगी। रोते रोते आयत की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिस पर वो बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। जिसको सामने आशी डांस करते देख लेती है और फ़ौरन बोली, आयत। तब सब ने जल्दी से आयत की तरफ देखा और फ़ौरन इसके पास गए। अयान ने जल्दी से आयत को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ किया। क्या हुआ आयत को? ईमान ने जल्दी से आयत के पास जाते पूछा। लगता है शोर की वजह से बेहोश हो गई है, शाहिया ने जल्दी से सबको कहा, क्योंकि सब हॉल से रूम के पास आ गए थे। जी सब ठीक है आंटी, आप लोग बाहर जाएं, हम आ रहे हैं, ईमान ने जल्दी से कहा। तो सब रूम से चले गए। जबकि वो सब दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, अमाद भी। तभी सारा पानी लेकर अयान के पास आई तो आयत पर पानी डाला। आयत एकदम घबरा कर उठ गई और सबको गौर से देखने लगी, जिस पर अयान जल्दी से बोला, आयत ठीक हो? क्या हुआ था तुम जो बेहोश हो गई? कुछ नहीं, वो शोर बहुत था, बस इसलिए, आयत ने जल्दी से उठते हुए कहा। मुझे अब घर जाना है भाई, घर चलें, आयत ने अपना बैग लेते हुए कहा। हाँ चलो, अयान ने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा। अरे कहाँ? तुम लोग नहीं जा रही? नीता ने जल्दी से बोला। हम आज रात सब एक साथ ही रहने वाली थी, याद नहीं? सारा ने आयत को याद करवाया जो इनके दरमियान बात हुई थी। ठीक है चलो फिर अब तुम्हारे घर चलते हैं, आयत ने इनकार करते हुए कहा। चलो, ऐसे मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ और सब नीता के घर पर चले गए। असल लोग भी शाहिया के साथ चले गए। आकर सुबह भी इन सब ने काम करना था, तो लड़के सब ऊपर और लड़कियां सब नीता के रूम में थी। ऐसे ही सबकी रात बहुत अच्छी गुजरी। क्या बात है, आज तुम्हारी सुबह जल्दी कैसे हो गई? हसन ने आमना को देखकर कहा, जो अपनी नमाज से फारग हुई थी। शहरियार सब लोग अभी मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे थे जब अयान ने कहा, आयत लोगों को देख ले। तो सब साथ ही नीता के रूम की तरफ आए, पर बाहर ही आमना नजर आई तो हसन ने अपनी बहन से पूछना मुनासिब समझा, भाई आराम से, मैं घर पर भी उठ जाती हूँ। आमना ने बुरा मानते हुए कहा, जबकि वह सब मज़े से इन दोनों को ही देख रहे थे, जबकि अमाद आसपास देख रहा था। आमना, ये कुरान पाक आयत को दे आओ, वो ऊपर है, आशी ने रूम से आते ही कहा। और वो ऊपर क्या कर रही है? शहरिया ने जल्दी से पूछा। वो नीता सो गई है रूम में, तो इसलिए आशी ने डर कर जवाब दिया, क्योंकि वो रात वाली बात नहीं बोली थी। जब वो रूम से बाहर आई तो कैसे शहरिया ने इसको डांटा था कि अगर आज के बाद तुमने डांस किया ना तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो अब तक समझ नहीं पाई थी कि इसको क्या हुआ, पर वो इससे डर ज़रूर गई थी। अच्छा दो, आमना ने इसको खामोश देखकर कहा। ईमान, अयान ने जल्दी से ईमान को आवाज़ दी जो ऊपर जा रही थी। जी भाई, आयत अब कैसी है? अयान ने फिक्र से पूछा। भाई अब ठीक है, पर आज रात को हम आपके साथ ही घर जाएंगी, ईमान ने हंसकर बताया। ठीक, अयान ने खुश होकर ईमान के सर पर हाथ रखा, क्योंकि ईमान को आयत के घर वाले सब ऐसे ही प्यार करते थे, तो वो भी इन सबको अपना ही मानती थी। हाँ ईमान, आज ये तुम दोनों को अपने साथ ही लेकर जाएगा। रात भी तुम लोगों की वजह से ही रुका था, वरना इसने कहाँ हाथ आना था, असद ने जल्दी से बताया। ईमान इससे पहले जवाब देती सामने माँ को अपने आप को इतने गौर से देखने पर घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। चलो नाश्ता कर लें, अब शहरियान ने सबको देखकर कहा, और वहाँ से चले जाते हैं। अयान नहीं आ रहा? असद ने अपना फ़ोन अपनी कोट की पॉकेट में रखते हुए कहा। क्यों? ऐसा ने अपने आप को शीशे में देखते पूछा। इसको काम आ गया कोई? इसने कहा फंक्शन के ख़त्म होने के बाद आया तो ईमान को घर पर छोड़ दूँ। असद ने शहरिया की तरफ देखकर अपनी शानें चुकाई। चलो कोई बात नहीं, शहरिया ने अपनी बात
वॉच को हाथ पर बांधते हुए कहा, लो मैं तो तैयार हूँ। अमाद ने रूम में आते ही सबको कहा, तो हम कौन सा नहा रहे हैं? हसन ने जल्दी से साफ बराबर किया। सबने एक जैसे ही रंग के कपड़े पहने थे, ग्रे कलर की कमीज शलवार और इस पर ब्लैक कोट, जिस पर सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। चलो चले, शहरिया ने सबसे कहा और हॉल की तरफ रवाना हो गए। अरे आयत, ये थोड़ा सा मेकअप कर लो ना यार, क्या हो जाएगा? आशिक कब से आयत को मना रही थी, जो मेकअप तो क्या लिपस्टिक भी नहीं लगा रही थी। मैंने जो कहना था कह दिया है, मुझे कुछ नहीं करना। ये क्या बात हुई यार, तुमने रात भी अबाया नहीं उतारा और अब ये भी नहीं लगा रही। सारा ने अपने बाल ठीक करते कहा, यार मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मैं एक हाफसा हूँ। तो बस, आयत ने जल्दी से नकाब करते हुए कहा। इन सब ने भी एक रंग की फ्रॉक पहनी थी, पिंक कलर की फ्रॉक के साथ ग्रे कलर का पजामा और दुपट्टा, फ्रॉक के ऊपर गले के पास ग्रे कलर की कढ़ाई और नीचे वो सभी खूबसूरत लग रही थी। यार जल्दी करो, हॉल जाना है, आंटी की कई कॉल आ गई हैं। ईमान ने सबको देखकर कहा, चलो चले, निदा को तो ले आओ इस रूम से। आयत ने शाहिया को कॉल करते हुए सारा और ईमान से कहा। वो सब निदा को लेकर पार्लर से बाहर असद और शाहिया की गाड़ी की तरफ गई और हॉल के लिए रवाना हुई। वो सब शादी हॉल में दाखिल हुई और निदा को रूम में ले गई। थोड़ी ही देर बाद शोर उठा के बारात आ गई तो सब बाहर आ गए। यार चलो बाहर चलें, बारात आ गई है। आशी ने खुश होकर आयत ईमान से कहा, जो निदा के साथ ही रूम में थी। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम ईमान को ले जाओ। आयत ने जल्दी से कहा, इससे पहले कोई और बात होती। पर यार, आशी ने उदास होते हुए कहा, कोई बात नहीं, आयत मेरे साथ आ जाएगी। निदा ने बात को ख़त्म करते हुए कहा, चलो ईमान। आशी ईमान का हाथ पकड़ कर बोली और वहाँ से चली गई। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? आशी ने सारा, सम्मी, आमना को एक दूसरे के कान में सरगोशी करते देखकर पूछा। कुछ नहीं, सोच रही हैं कि जफर भाई की जूती के साथ क्या किया जाए। सारा ने उदास होकर कहा, मतलब क्या किया जाए? वही किया जाए जो हर दूल्हे की जूती के साथ किया जाता है। आशी ने यह कहकर अपनी नाक से मक्खी उड़ाई। सारा को तो ऐसा ही लगा। आशी, ये हमको भी पता है, निदा की अम्मी ने साफ कह दिया है कि कोई जूती वाली रस्म नहीं होगी। सम्मी ने बहुत आराम से बम फेंका। ये क्या बात हुई सारा? आशी ने गुस्से से कहा, जैसे ये इसने किया हो। अरे कोई बात नहीं यार, निदा के घर वाले अगर नहीं चाहते तो हमको क्या ज़रूरत है? हमको ज़रूरत नहीं। ईमान ने सबको साफ रोक दिया, जिस पर सबने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद निकाह शुरू हुआ और इसके बाद सब ने खाना खाया और सब लड़कियां निदा को बाहर ले आई। जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, सब ने इनकी तरफ देखा। सब दुल्हन को देख रहे थे, पर अमाद सिर्फ ईमान को देख रहा था, जिसको वो कब से ढूंढ रहा था। पिंक कलर की फ्रॉक में वो और हल्के से मेकअप में वो इसको बहुत प्यारी लगी। सबसे ज़्यादा अच्छी वो इसको दुपट्टे में लगी, जो बहुत अच्छे से सर पर लिया था। हसन भी चोर नज़रों से समी को देख रहा था, जो खूबसूरत लग रही थी। सब ने निदा को सफ़र के साथ बिठा दिया और वहाँ पर इन सब के लिए ही खड़ी होकर तस्वीरें लेने लगी। क्या यार, एक हमारी ग्रुप की तस्वीर हो जाए? हसन ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करते सबसे कहा, चलो। असद ने खुश होकर कहा, चलो फिर सब एक साथ होकर खड़े हो जाओ। हसन ने सबको देखकर कहा, तो सब निदा और जफर के पीछे दरमियान में आयत के साथ शहरियार, आशी, असद, सारा, जबकि दूसरी तरफ आयत के ईमान, साथ आमना, फिर सम्मी, हसन और अमाद को भी सबने साथ ही खड़ा कर लिया। ऐसे सबकी यादगार तस्वीर बन गई और थोड़ी देर बाद रुखसती हुई और सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि अगले दिन सबको यूं नहीं जाना था। जफर ने सबको वलीमे पर आने का कहा, पर सब ने मना कर दिया।